अस्सलामु अलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे। एक बहुत ही अफसोसनाक दिल खराश खबर के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। जैसा कि आपको भी पता चल चुका होगा कि किस तरह गुजरात के 4 दोस्त अपनी ज़िंदगी की बाजी हार चुके हैं। उन्हें क्या पता था कि वो जिस सफ़र पर रवाना हो रहे हैं खुशी खुशी उनके ये सफ़र की जो खुशी है वो एक मातम में बदल जाएगी उनके पीछे रहने वालों के लिए और उन दोस्तों के लिए जो ज़िंदा थे, लेकिन उन्होंने एक एक सेकंड एक एक पल अपनी मौत को अपनी आँखों से देखा। जी व्यूअर्स, हुआ क्या यहाँ पे जी बताते हैं कि गुजरात के थे 4 दोस्त। उनका एक दोस्त था इटली से आया हुआ, ठीक है। उन्होंने कहा कि चलें अपने इस दोस्त को घुमाते हैं, पाकिस्तान की ब्यूटी दिखाते हैं, जो कि बचपन से ही इटली में जाके सेटल हो गया था। और आखिरकार निकल पड़े ये गिलगित सकर्दू के सफ़र पर। गिलगित पहुँचते हुए इनका राब्ता अपने पेरेंट्स के साथ था। 3 दिन तक ये राब्ते में रहे। गिलगित की पुरफ़िज़ा मुकाम पे पहुँचे, वहाँ पे सेल्फ़ीज़ लीं, वहाँ पे मज़े किए, जो वो कर सकते थे पुरफ़िज़ा मुकाम पर पहुँचकर वो सब किया। लेकिन जी गिलगित के बाद जब सकर्दू के लिए रवाना हुए, वही इटली का दोस्त जो कि ड्राइव कर रहा था गाड़ी, 20 घंटे की ड्राइव बहुत अच्छी की, बहुत खुशी के साथ सब कुछ हुआ। और आखिरकार क्या हुआ कि 3 दिन के बाद वो लापता हो गए। पेरेंट्स ने जब 3 दिन तक सोचा कि क्या पता वहाँ पर सिग्नल नहीं आ रहे हों, इसलिए वो हमारे साथ राब्ते में नहीं हैं। लेकिन जब 3 दिन 4 दिन गुजर गए, पेरेंट्स को भी शुबा हुआ कि आखिर क्या है, क्यों वो लापता है, कुछ ना कुछ तो राब्ता होना चाहिए। जैसा कि आप देख सकते हैं उनके इंटरव्यूज़ में पेरेंट्स हैं, जो लोग गए हैं उन तक एंकर्स, उनके पेरेंट्स ने ये सब बातें उनको बताई कि 3 या 4 दिन के बाद फिर हमने वहाँ पर राब्ता किया। हमने पूछा कि आखिर इस तरह एक गाड़ी थी, वो वहाँ पर 4 दोस्त थे, क्यों लापता हैं पता नहीं चल रहा। लेकिन आखिरकार उनकी फैमिलीज़ के कुछ मेंबर्स थे जो ख़ुद सकर्दू रवाना हुए। उन्होंने वहाँ पर रेस्क्यू टीम्स के साथ राब्ता किया। वहाँ की जो सकर्दू की जो भी उनके पास इंफॉर्मेशन पहुँची टूरिस्ट के हवाले से उनके पास कि इस तरह जी 4 दोस्त निकले थे 7-8 दिन पहले, लेकिन अभी लापता हैं और वो कहाँ पर हैं कुछ खबर नहीं है। खैर, ये सब टीमें जो थीं वो पहुँच गईं वहाँ पर, हर जगह को छानबीन किया, सब जगहों को देखा, लेकिन कुछ पता नहीं चल रहा था। अब परेशानी के आलम में गिलगित की तमाम जो एरियाज़ हैं, जो उनकी पुलिस, इन्वेस्टिगेशन और ख़िदमत वाले 11-22 वाले, सब ने अपनी तरफ से छानबीन शुरू कर दी कि आखिर ये सब गए कहाँ। लेकिन वहाँ पर जी क्या बताया जाते वो तो जी 3 या 4 दिन पहले ही फोत हो चुके थे। लेकिन ख़बर किसी को नहीं थी, क्योंकि वो किसी ऐसी गहरी खाई में जा गिरे थे जहाँ पर देखना बहुत कहले रेयर है, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ टूरिस्ट जा रहे थे, आ रहे थे गाड़ियों पे। अब इतनी नीचे गहराई में कौन देखे, ये एक नॉर्मल सी बात थी, क्योंकि वहाँ पर इतनी गहरी गाड़ी खाई में जो गिरी थी उसको देखना एक महाल तरीके का काम था। लेकिन इन लोगों ने वहाँ पर जाकर आखिरकार जब बहुत ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन की गई तो पता चल गया कि एक गाड़ी जो है वो गंजपीर के नाम पर गिरी हुई है, सकर्दू जाते हुए गिलगित से। हुआ कुछ ऐसे था जी, 4 दोस्त थे, ज़ाहिर है दोस्ती यारी बचपना जवानी इस सब में कुछ पता नहीं चलता, कभी स्पीड तेज़ हो जाती है, कभी और तेज़ हो जाती है। हुआ कुछ ऐसे ही था कि ये सेल्फीज़ ले रहे थे। जो ड्राइव कर रहा था इटली का दोस्त, उसकी नज़र कहीं इन पर पड़ी, उसे नहीं पता था कि सामने टर्न आ रहा है और डायरेक्ट गाड़ी बहुत गहरी खाई में नीचे जा गिरी, जिसके तक पहुंचना, रसाई देखना सब नामुमकिन था। खैर, बहुत ज़्यादा छानबीन के बाद आखिरकार सुराग मिल गया कि गाड़ी यहाँ पर गिरी है। जब वहाँ तक रेस्क्यू टीम्स पहुँची, जो कि जाना भी बहुत महाल था, लेकिन बड़ी मुश्किल से जब वो पहुँची तो पता चला कि 3 जो दोस्त थे उनकी डेथ गाड़ी में ही हो गई थी। लेकिन जो एक दोस्त था, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये चेक पोस्ट के पास से जब गुजरे थे ये तब जिंदा थे। लेकिन एक दोस्त जो ड्राइवर था वो आके टेक लगाकर बैठ गया, लेट गया एक पत्थर के पास और अपनी मौत को देखता रहा लम्हा बलम्हा, अपने दोस्तों को देखता रहा, अपने फ्रैक्चर आज़ा के साथ, टूटे बाजू टांग के साथ वो पुकारता रहा सबको। लेकिन वहाँ पर सयाह आ रहे थे, जा रहे थे, किसी को क्या पता कि वहाँ की खामोशी में कितनी चीखें हैं, कितना दर्द है वहाँ पर, कितना
دن اس نے اپنے آپ کو اس طرح مدد کے لیے پکارا، کس طرح اپنے خدا کو یاد کیا، کس طرح اپنے والدین کو پکارا، کس طرح اس نے دن کے اجالے میں مدد کو سوچا کہ شاید کوئی مجھے دیکھ لے آ جائے، لیکن جب رات ہوتی ہوگی تو کیا ہوتا ہوگا، اس پہ کیا گزرتی ہوگی۔ ہم لوگ یہ سوچ کر اتنا پریشان ہیں، جس پر بیتی، جس کے والدین یہ سب دیکھ رہے ہیں، ان کے لیے کیا سچویشن ہے، کس قدر اذیت ناک ہے۔ لمحہ بلمحہ اس کی نکلتی جان اس کے لیے کس قدر، اور وہ کہتا ہوگا یہاں مت آئے، کوئی نہ آئے۔ یہ ایک بہت بڑی ٹریجڈی ہے ہمارے سب کے لیے، اور ان اگلے آنے والے لوگوں کے لیے بھی جو کہ ان جگہوں کا رخ کرتے ہیں، لیکن اپنی وہ کہتے ہیں نا جوانی کی مستی میں اپنے آپ کو کھو دیتے ہیں۔ پیچھے رہ جانے والوں کے لیے ایک ماتم سا چھوڑ جاتے ہیں، اداس جو ہے دنیا کر جاتے ہیں۔ انہیں کیا پتا تھا کہ جو اٹلی سے دوست آیا اس کو وہ گھمانے نہیں لے کے جا رہے، جہاں ان کی گجرات کی پیدائشیں تھیں، ان کی موت لکھی ہوئی تھی سکردو کے راستے میں۔ کسی کو کیا پتا تھا کہ کہاں پیدا ہوئے، کہاں سے ان کی لاشیں ملیں گی، اور اس طرح میزریبل کنڈیشن میں۔ یہ سب بہت زیادہ افسوسناک ہے ہم سب کے لیے بہت افسوسناک ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، ان کے پیرنٹس کو صبر جمیل عطا کرے۔ ان چاروں دوستوں کو کیا پتا تھا کہ جس کو وہ بیوٹی پاکستان کی دکھانے جا رہے ہیں، کیونکہ سننے میں یہ آیا ہے کہ وہ بچپن سے ہی تقریباً اٹلی میں سیٹل تھا، لیکن جس کو بیوٹی دکھانے آ رہے ہیں وہ یہاں پہ ان کا آخری سفر ہوگا۔ اور تنبیہ ہے ان تمام نیو کمرز کے لیے جو کہ ان جگہوں کو وزٹ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں کہ پلیز کیئرفل ہو کر یہاں پر آئیں۔ یہاں پر موج مستی نہیں ہے، ٹھیک ہے نظارے اچھے ہیں، لیکن یہاں پر کوئی سیکیورٹی نہیں ہے، اس لیے اپنے آپ کو خود ہی سیٹ کر آنا ہے۔ اللہ میاں ان سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، ان کے والدین کو صبر جمیل عطا کرے۔ تو جی اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں، انٹل دی نیکسٹ ویڈیو ویورز، اللہ حافظ۔